कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है, और आपके पास प्रभुराम को कॉपीराइट है? यह सवाल पूछा गया है। अमीश बाबू, ये भारत में जन्मे हर व्यक्ति के पास कॉपीराइट है, एक सन्यासी के पास नहीं। सन्यासी तो उस समय भी तड़पते थे जब बैठकर राम से राम के कमरे पूछे जाते थे कि 10,000 कमरे हैं। सन्यासी तो तब भी आपके पास बैठकर आपकी डिबेट में तड़पते थे कि जब कोई सुनने को तैयार नहीं था और सनातन के उन्मूलन की बात कर रहा था। और अगर कहो कि जाति पाति की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो उसमें भी इनको आपत्ति होती थी। तो मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रश्न देने के प्रति उत्तरदायी आपके लिए हूं, आपके किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं। और हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अपने अपने कायदे में रहिए। आप जो प्रश्न पूछिए अमीश भाई, मुझसे 1000 पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, मेरे साथ जो गर्व होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर, देश के प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर रुद्राक्ष की माला गंगा में घुमाते हैं तो मुझे खुशी है। तो इसमें क्या कोई दूसरे को गुनाह हो जाएगा क्या? कि कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरी प्रसन्नता है, तो उसमें किसी को आपत्ति? जवाब ले लेते। कोई राम मंदिर बनवाता है, लाखों एक सेकंड पूरा कर दें, कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अगर वो कोई बनवाता है या उसके प्रति समर्पित होता है तो वो किसी के लिए गलत है? स्वामी दीपांकर, आपने महत्वपूर्ण बात करी है, लेकिन मैं इसका जवाब ले लूंगा आगे। विवेक लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं, कंचना यादव भी इंतजार कर रही है। अजीज खान, आपकी पार्टी में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो उस पर मैं नहीं आता, लेकिन अभी जिसके साथ आपने गठबंधन करा है उसका तो घर सब छोड़ के जा रहे हैं, और दीजिए सनातन को गाली, और सवाल उठाइए श्री रामचरितमानस पर। जी, मैंने बोला था ना 2024 के चुनाव पे सब भारी पड़ेगा, पड़ रहा है भारी, अभी देखिए। नहीं, अमीश भाई, आपका जो भविष्यवाणी रहा निश्चित तौर पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपने देखा नहीं कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थों में जा रहे हैं। अच्छा, और ये वही संजय निरुपम हैं जिन्होंने पुलवामा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था, और यही बीजेपी ने कहा था कि साहब ये राष्ट्र विरोधी। वो बीजेपी में गए नहीं है अभी तक, राष्ट्र विरोधी, वो बीजेपी में गए नहीं है अभी तक, दुनिया ना बीजेपी में जाने की संभावना है। अरे वाशिंग मशीन, अरे चले जाएंगे सर, शिवसेना में चले जाएंगे, दूसरे गुट में चले जाएंगे, बीजेपी के गठजोड़ में है। सुनिए ना मेरी बात। और रही बात जाने की, और कह रहे हैं साहब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अभी प्रेम शुक्ला जी ये नहीं बता पा रहे कि एक लंबी लिस्ट है दर्जनों लोगों की जो बीजेपी का टिकट पाकर या बीजेपी में पहले ही घोषित कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जो भी आप बता रहे थे साहब, चुनाव बहुत से लोग कांग्रेस से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। मैं बताऊं, बीके सिंह, जनरल बीके सिंह, उन्होंने कह दिया साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सत्यदेव पचौरी कानपुर से, उन्होंने मना कर दिया साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देखिए पवन सिंह ने टिकट वापस ही कर दिया, बहुत चर्चा हुआ। बड़ोदरा से रंजन वेन और साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर, तमाम लोगों ने, एक लंबी फेहरिस्त है, साहब चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या वजह है? जब आप इतना मजबूत हैं तो आखिर लोग चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो साठ गांठ हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेते हैं। सामने है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर टिकट बदल दिया है। गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर टिकट बदल दिया है। तीसरी बार सुनीता वर्मा को अब उम्मीदवार बनाया है। 26 को वोटिंग होनी है यहां पर। तीसरी बार टिकट बदला है समाजवादी पार्टी। क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी तो अजीज भाई को होगी, हमारे बेहद अजीज है। लेकिन आपके यहां डर रहे हैं लोग। प्रेम शुक्ला, ये नई कहानी पता लगी है भाई? मैं क्या बता हास्यास्पद बातें अजीज भाई करते हैं। सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने, अब अजीज भाई सुन लें थोड़ा धैर्य रखकर, भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों का नाम इन्होंने गिनाया उसमें से हर किसी ने विनम्रता पूर्वक जो है अपनी प्रत्याशिता को अस्वीकार किया, किंतु उसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी त्याग कर नहीं गया। हर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचार में निष्ठा प्रकट कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ तो ये दशा हो गई कि जेल से श्रीमान आजम खान का फरमान आया और टिकट बदल गया, और एसटी हसन करते रहे कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया गया, मुझसे दगा दे दिया गया, दो लोगों को टिकट दे दिया। रामपुर की दशा भी लोग जान ही रहे हैं क्या हुआ। अभी अतुल प्रधान की टिकट कैसे बदल रही ये देख ही रहे हैं। आपने इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में टिकट कितनी बार बदला ये भी लोग देख रहे हैं। और जिसकी जो है
बुआ बबुआ गठबंधन के बाद भी सिर्फ 5 सीट आई, उसके पहले सिर्फ 5 सीट आई, इस बार एक भी सीट का ठिकाना नहीं है। उसकी भी टिकट जो है जिस तरह से दो दो लोग लेके चले जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी पर टिप्पणी करता है तो ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ थूकने का प्रयास करके अपने चेहरे को गंदा करने का अपने आप प्रयास कर रहा है, ये सिद्ध होता है। प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए अमीश भाई 10 सेकंड। देखिए मैं कह रहा हूं ये लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ हथकंडा नहीं है। ये अपनी बात को कितनी खूबसूरती से अपनी बात को लेकर मुकर गए कि साहब इनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे वो विनम्रता से कह रहे, अरे साहब हार के डर से नहीं लड़ना चाह रहे। उन्होंने बाकायदे इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ट्वीट करके कहा, साहब बाकायदे घोषित किया। आप कह रहे हैं कि साहब विनम्रता से कहा। विनम्रता क्या होती है? एक बात। दूसरी बात, आपके तमाम प्रत्याशी सुनिए ना सर, अरे सर आप आपको बीके सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए, आप जनरल बीके सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए, आप देखिए। लेकिन मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, सनातन विरोध। एक ट्वीट दिखा दीजिए जो हर मुद्दे पर आता हूं, सनातन विरोध। मेरे साथ रंजना, मेरे साथ माफ करिए, कंचना यादव है। एक सेकंड कंचना यादव है, एक सेकंड कंचना यादव जी, सनातन का विरोध के बयान आरजेडी की तरफ से भी आए थे। आरजेडी के 1-2 मंत्रियों ने भी ये बात बोली थी जब वो सरकार में होते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस में तो खुलेआम नेता बोल के जा रहे हैं कि हम सनातन को अब गाली यहां से नहीं दे सकते। क्या इसका इंपैक्ट आपके अलायंस पर भी पड़ेगा? देखिए सनातन पर मैं जवाब दूंगी क्योंकि बिहार पर बात हो रही है तो 3 घटनाएं मैं भी यहाँ गिनवा देना चाहती हूँ। अगर वो इंडिया अलायंस में हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आज डिबेट उस पर हो रहा होता। पहला घटना, चिराग पासवान जी की पार्टी से 22 लोगों ने इस्तीफा दिया। वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इवन पूर्व एमपी वगैरह रहे हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरोप क्या लगाया कि चिराग पासवान जी ने टिकट को बेचा है। लेकिन इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ डिबेट हुआ होगा, बस न्यूज बिहार चैनल पे हुआ है और हमारे चैनल पे भी खबर चली है। जी मैं दूसरा जो खबर आज का बताना चाहती हूँ कि मोदी जी आज थे जमुई में, उन्होंने बाकायदा वहां पर जो रैली की उसमें नीतीश जी भी शामिल हुए और आप देख सकते हैं नीतीश जी कतार में एकदम पीछे हैं और चिराग पासवान जी राइट साइड दूर पर खड़े हैं और खुद बीजेपी के नेता उनके साथ, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह क्या दिखाता है कि जो हाल पशुपति पारस जी का हुआ, मोदी जी ने सड़क पर उनको छोड़ दिया, वही हाल अब ज्यादा देर नहीं, छूटने के बाद भी मोदी जी के साथ है। नहीं, अब ज्यादा देर नहीं, मोदी जी के साथ। तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूं कंचना जी, क्योंकि आपने 2 खबरें बताई, मेरा रोल आपने ले लिया। अब सुन लीजिए तीसरी खबर मुझे भी बताने का मौका दीजिए। आपने बोला कि अमीश जी आपने ये खबर बताई, ये 2 खबरें भी हैं, बहुत अच्छी बात, हमारे व्यूअर्स को एक और एंकर मिल गई हैं जो 2 खबरें बता रही है। अरे मैडम काफी एंकर, नहीं मैडम मैं एक और खबर बता देता हूं। पप्पू यादव ने भी आज नामांकन भर दिया है पूर्णिया से। वो गुहार लगाते रहे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या बुरा किया कि मुझे निपटाना चाहते हैं ये लोग, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, ये कहा पप्पू यादव ने। लेकिन मैं भी पप्पू यादव हूं और मैं भी पूर्णिया से लड़ूंगा और मैं जीत कर आऊंगा। तो पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या कौन कराना चाह रहा था बिहार के अंदर? कहानी आपको पूरी पता है या खुलासा मैं करूं? देखिए बताइए, आप ही कर दीजिए तो बेहतर है। आप एंकर के रोल में आई गई है तो बेहतर है। नहीं, आप न्यूज नहीं दिखा रहे, आप एक तरफा दिखा रहे थे। हमने सोचा कुछ बीजेपी के बारे में बता दूं। नहीं सुनिए, लास्ट टाइम मैं आपके साथ जब डिबेट में जुड़ी थी रिकॉर्डिंग में, मैंने साफ कहा था कि पप्पू जी को कांग्रेस ने मधेपुरा से लड़ने को कहा था। बीमा भारती लड़ रही है वहां से, अब पप्पू जी चाहते हैं कि पूर्णिया से ही लड़े, कांग्रेस चाहती है मधेपुरा से लड़े, तो वो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से वहीं से गए लड़ने। इसमें आरजेडी ने कोई विरोध नहीं किया। एक तस्वीर देखिए, आप तस्वीर दिखा रही थी फोटो के अंदर, मैं तो लाइव दिखा रहा हूं, बिल्कुल बगल में खड़े हैं नीतीश कुमार, इधर डिप्टी सीएम खड़े हैं, उधर सीएम खड़े हैं। तो अब नहीं, वो तस्वीर भी देख लीजिए। नहीं, अब बताइए क्या कहिएगा? आप देख लीजिए ना, साफ देख लीजिए ना, साफ क्योंकि उनके कार्यकर्ता मिलने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी जी आदरणीय कह के गार्जियन मानकर इतना सम्मान करते थे। आज तक इतिहास में कोई भी उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री का इतना इज्जत नहीं किया होगा। लेकिन आज नीतीश जी का देख लीजिए, आप देख लीजिए, वीडियो में सामने आ गया, नीतीश जी खड़े, चिराग पासवान जी को ढूंढ लीजिए, दिख रहे हैं कहीं क्या आसपास? ये हाल है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज उनका वही हाल दिख रहा है, कुछ समय में हो जाएगा जो पशुपति पारस जी का हुआ है। सारी सीटें, सनातन के जो अब गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ते हुए बोला, उस पे भी बोल मैं आपको सच बता दूं,
ये जब पार्टी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से छोड़ रहे हैं ना, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो खामोखा ये सनातन धर्म को और धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इन पर कैसे होना चाहिए कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं? अगर आपको कांग्रेस में रहते हुए आप धर्म के खिलाफ बोल रहे थे और कांग्रेस आपको कर रही थी, तो अब तक क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे आप? उसका हिसाब दीजिए। तो इसके लिए वो जिम्मेदार है। तो आपके नेताओं ने भी बोला है, हमारे नेताओं ने सनातन के विरोध में, धर्म के विरोध में नहीं बोला। रामचरितमानस के हमारा विरोध में? संविधान ही कहता है, हमारा संविधान ही कहता है कि रामचरितमानस के विरोध में, हमारा